नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अब लंबी दूरी तक दौड़ेंगी हरियाणा रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें, दूसरे राज्यों में लगाने जा रहे हैं चार्जिंग स्टेशन। हरियाणा में उद्यमियों को एनओसी के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, हर जिले में शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। हरियाणा में फिर कटे बीपीएल राशन कार्ड, करीब 4.5 लाख परिवार बाहर। रेवाड़ी एम्स में जल्द शुरू होगी ओपीडी सेवा, 15 करोड़ का बिजली सब स्टेशन तो वहीं 2 करोड़ की लागत से बनेगा जलघर। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम के ट्रायल पर लगी रोक हटाई, सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। HBSC 12वीं के परीक्षा परिणाम से नहीं है संतोष तो ऑनलाइन मोड में देख पाएंगे आपकी आंसर शीट, ऐसे करना होगा अप्लाई। हरियाणा में 50,000 परिवारों की कमाई जीरो, क्रेडिट की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, सरकार ने बिठा दी जांच। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाएं अब 29 मई को, केमिस्ट्री सुबह तो वहीं फिजिक्स शाम को, नए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। हरियाणा में 12वीं के रिजल्ट के बाद कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया हुई शुरू, खुला ऑनलाइन पोर्टल। सरकारी नौकरी अपडेट, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भर्ती, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स इंजीनियर को मौका, लास्ट डेट 18 मई। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में अवैध कॉलोनी पर DTP की कार्रवाई, पक्के निर्माण और सड़कें तोड़ी, अधिकारी बोले प्रॉपर्टी डीलर्स के बहकावे में न आए लोग। और सिट्रोएन C3 CNG 7,16,000 रुपए में लॉन्च, कंपनी का दावा फुल टैंक पर 200 किलोमीटर तक चलेगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मई महीने की शुरुआत होते ही रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिससे कि मौसम सुहावना हो गया है। धूल भरी हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। अप्रैल के महीने में जहां एक और लोगों के माथे से पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा था, तो वहीं मई की शुरुआत से ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में बढ़ोतरी पर मानो ब्रेक लग गई। फिलहाल आम जनमानस राहत की सांस ले रहा है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके अनुसार आज यानी 16 से लेकर 18 मई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बादल गरजने, गरज चमक के साथ बरसात होने की संभावना जताई गई है। वहीं 16 से 18 मई तक अलग अलग जिलों में बरसात देखने को मिलेगी। आज प्रदेश के 18 जिलों मेवात, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत सहित अन्य में 25% तक बारिश होने के आसार जताए गए हैं। तो वहीं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, इन 4 जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। 17 मई यानी कल फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत और रोहतक में 25% तक बरसात के आसार हैं। वहीं 13 जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि 18 मई को अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में 25% तक बरसात होने के मौसम विभाग ने आसार जताए हैं। हरियाणा पुलिस विभाग नू ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी सभी जरूरी दस्तावेजों सहित पुलिस लाइन नू में उपस्थित होना होगा। भर्ती के लिए हरियाणा के किसी भी जिले का रिहायशी या फिर पड़ोसी राज्यों के रिहायशी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास व एक्स सर्विसमैन होना आवश्यक है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 मई है। इंटरव्यू की तिथि 4 जून 2025 है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में बीते कुछ समय से BPL कार्ड धारकों की संख्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में BPL कार्ड धारकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई थी, जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि यदि किसी ने फर्जी तरीके से BPL कार्ड बनवा लिया है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही ऐसे लोगों से रिकवरी भी की जा सकती है। इसी क्रम में अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग क्रिड भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बीते 6 महीनों से जिन BPL परिवारों ने राशन नहीं लिया है, उन्हें अब BPL की पात्रता से बाहर किया जा रहा है। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार फर्जी लोगों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। अब क्रेडिट विभाग द्वारा मई के तीसरे सप्ताह में 92,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों को पात्रता श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वहीं 92,000 BPL राशन कार्ड ऐसे भी हैं जिन्हें अपडेट किया जाना अभी बाकी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से हाल ही में 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। 12वीं कक्षा का रिजल्ट 85.66% रहा है। बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के परिणाम पर विस्तृत मंथन किया गया है। तो कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनका परीक्षा परिणाम बिल्कुल 0 है, जबकि कई स्कूल ऐसे भी हैं जो 35% का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। बोर्ड ने ऐसे तकरीबन 100 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जिला शिक्षा निदेशालय को भेजी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि शिक्षा बोर्ड ने निदेशालय को जो लिस्ट भेजी है उसमें हरियाणा के 18 स्कूल ऐसे हैं जिनका परीक्षा
परिणाम शून्य रहा है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी अधिक नहीं है, यानी कि इन स्कूलों में या तो 1 या फिर 2 विद्यार्थी ही हैं। एक स्कूल ऐसा भी है जिसमें 13 विद्यार्थी हैं और इनमें से कोई भी उत्तीर्ण नहीं हो पाया। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि बोर्ड की तरफ से भेजी गई लिस्ट में ऐसे स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है जिनका रिजल्ट 35% भी नहीं है। राज्य में लगभग 100 स्कूल ऐसे हैं। बहुत कम परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम कराएं। ऐसे स्कूलों में स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों से भी बात की जाए और इस बारे में पता लगाया जाए कि कम परीक्षा परिणाम आने के क्या कारण रहे हैं, ताकि उसके सुधार के लिए जरूरी निर्णय किए जा सके। एचबीएससी चेयरमैन का कहना है कि 0 रिजल्ट और कम पास प्रतिशत वाले स्कूलों की परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक है। हम शिक्षा की क्वालिटी को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। इन स्कूलों की जांच के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने उद्यमियों को राहत भरी खबर सुनाई है। एनसीआर में उद्यमियों को अब अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी के लिए सरकारी कार्यालयों की भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने पंचकुला की तर्ज पर सभी शहरों में सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी विकसित करने के लिए जगहों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि मेवात में अब नया आईएमटी विकसित किया जाएगा। राव नरवीर सिंह ने कहा कि मेवात की गिनती देश के अति पिछड़े इलाकों में होती है, लेकिन हमारी सरकार अन्य जिलों की तरह मेवात को भी विकसित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यहाँ कई कंपनियों ने अपनी इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखाई है। यहाँ उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2025 लागू की है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में औद्योगिक विकास को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नए मसौदे तैयार कर जल्द ही नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी। केंद्रीय वित्त वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट पेश होने के बाद भारतीय रेलवे ने अपनी पिंक बुक जारी कर दी है, जिसमें हरियाणा के हिसार रेलवे स्टेशन को विशेष सौगातें मिली है। इसमें यात्रियों के लिए कई नई सुविधाओं का जिक्र किया गया है। भारतीय रेलवे की पिंक बुक में हिसार सात रोड रेलवे लाइन के दोहरीकरण का तोहफा मिला है। इसके लिए हिसार यार्ड से सात रोड रायपुर हरियाणा सेक्शन तक नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि इस पिंक बुक में अग्रोहा रेल लाइन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे की योजना के तहत 2025-26 तक हिसार रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं में और ज्यादा इजाफा किया जाएगा। हांसी हिसार रेल दोहरीकरण का फाइनल लोकेशन सर्वे किया जाएगा। हिसार बाईपास लाइन का निर्माण किया जाएगा। मौजूदा फुट ओवरब्रिज का चौड़ीकरण और एक नया फुट ओवरब्रिज निर्माण का भी प्रावधान रखा गया है। हिसार स्टेशन पर 6 लिफ्ट लगाने का भी प्रावधान है। वहीं हिसार में स्वास्थ्य यूनिट, लॉन्ड्री व्यवस्था और प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 पर ब्लास्टलेस ट्रैक का भी प्रावधान है। इंडोर बैडमिंटन हॉल के साथ कम्युनिटी हॉल का भी निर्माण किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत हिसार स्टेशन का सॉफ्ट अपग्रेडेशन भी होगा। बठिंडा भीलड़ी वाया हिसार रतनगढ़ रेलवे लाइन का भी दोहरीकरण किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज में संचालित हो रही इलेक्ट्रिक बसों को अब लंबी दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। एक जिले से दूसरे राज्य के किस शहर तक बसों का संचालन किया जा सकता है, यह पता लगाने के लिए सर्वे का काम करवाया जाएगा। यदि सभी कुछ सही पाया जाता है तो उसके बाद लंबी दूरी तक इन बसों का संचालन करवा दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर दूसरे राज्य में चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाने पर सोच विचार चल रहा है। सरकार 2030 तक हरियाणा रोडवेज में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा 50% तक बढ़ाने के बारे में सोच रही है। वर्तमान में प्रदेश सरकार 375 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना बनाई हुई है। इनमें से 9 शहरों में 45 बसों का संचालन किया जा रहा है और 5 बसें और जल्द आ जाएंगी। अंबाला में इनका संचालन किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि जिन शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बन रहे हैं वहां बसों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। डिपो बन जाने के बाद एक जिले से 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा सकेंगी। वर्तमान में पानीपत में ऐसा डिपो बनाया जा चुका है। यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी और हिसार में भी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए डिपो बनाए जाएंगे। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द 150 ऐसी बसों को शामिल करने की योजना है, जिनमें से 10 प्रदेश में पहुंच चुकी हैं और 22 बसें जल्द ही आ जाएंगी। गर्मियों के मौसम में लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के बीच पिछले कुछ काफी दिनों से पानी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। जहां एक और पंजाब हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने से मना कर चुका है, तो वहीं हरियाणा पंजाब सरकार पर ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगा रहा है। इन सबके बीच पिस रही है आम जनता। सरकारी मानकों के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन इतना पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि 51 जलघरों से पानी गायब हो चुका है। राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जहाँ जल संकट से त्राहिमाम मचा हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभाव सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी सहित दक्षिण हरियाणा के कई इलाकों में हुआ है। जिन जगहों पर जल संकट पैदा हो चुका है वहां ट्यूबवेल के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। इन इलाकों के शहरी क्षेत्रों में एक समय पानी की आपूर्ति की जा रही है, तो वहीं गांव में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की आपूर्ति की जा रही है। सरकार का कहना है कि पंजाब सरकार द्वारा पानी में कटौती करने के चलते ये जल संकट पैदा हुआ है। अधिकारियों को जल संकट के बीच फील्ड में ही नौकरी करने के आदेश दिए गए हैं। नहरी पानी कम होने से प्रदेश के 51 जलघरों में अब पानी समाप्त हो चुका है। वर्तमान में विभाग की ओर से पंप सेट के जरिए जलघर में पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन उससे भी समस्या
खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। मंत्री ने कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा के हित में फैसला देने के बावजूद पंजाब सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है। गर्मी के समय लोगों को पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अगले 3 महीनों के दौरान इस समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जन स्वास्थ्य विभाग की टीम आम जनता को पानी उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। हरियाणा में रोडवेज बसों पर अभी तक आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लिखा हुआ देखा है, लेकिन अब इन बसों पर एक और संदेश लिखा हुआ दिखाई देने जा रहा है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि रोडवेज बसों पर अब जानवरों पर दया करो का संदेश भी लिखा जाएगा। अनिल विज ने बताया कि सरकारी बसों के साथ सहकारी परिवहन समितियों और प्राइवेट बस संचालकों को भी जीवों को बचाने के लिए प्रेरित करता स्लोगन लिखना होगा। यह फैसला पशुओं के प्रति दयालुता बढ़ाने और सड़क पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर यह संदेश लिखना अनिवार्य किया है। आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा में भी इस स्लोगन को लिखा जा सकता है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस पहल से लोगों में पशु कल्याण को लेकर भी जागरूकता बढ़ने जा रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से हाल ही में कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। रिजल्ट देखने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी इससे संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में जिन विद्यार्थियों को अपने वार्षिक परीक्षा परिणाम से संतोष नहीं है, वे अब अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को आंसर शीट की फोटोकॉपी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। बोर्ड ने सरल हरियाणा पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध करवा दी है। ऐसे में विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ उठाकर अपनी आंसर शीट ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके लिए रिजल्ट जारी होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर ही ये आवेदन कर पाएंगे। यदि फोटोकॉपी में कोई खामी नजर आती है तो छात्र 15 दिनों के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के लिए विद्यार्थी या तो अंत्योदय सरल केंद्र जा सकते हैं या फिर सरल पोर्टल पर नई आईडी बनाकर घर बैठे खुद ही आवेदन कर सकते हैं। एक ही फॉर्म से कई विषयों की फोटोकॉपी के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर शुल्क की बात करें तो 500 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका व 30 रुपए CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर शुल्क होने वाला है। ऐसे में जो भी विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम से खुश नहीं है, वह अपनी आंसर शीट ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं। हरियाणा में 50,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय शून्य है। यह खुलासा क्रेडिट यानी सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के विवरण में हुआ है। शून्य आय का ब्यौरा देने वालों की सरकार ने आनंद फानन में जांच शुरू कर दी है। शिक्षकों को वॉलंटियर के रूप में जांच का जिम्मा सौंपा गया है। अब ये परिवार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट के 13 मई 2025 की शाम तक के आंकड़ों के मुताबिक परिवार पहचान पत्रों यानी PPP में 50,108 परिवारों की आय शून्य दर्शाई गई है। इनमें से करीब 10,000 परिवारों की जाँच हो चुकी है और तकरीबन 39,000 से ज्यादा परिवारों की जाँच लंबित है। सरकार ने इस तरह से जांच में करीब 12 बिंदु शामिल किए हैं। इनमें परिवार के मुखिया व सदस्यों की कुल आय के स्रोत, श्रेणीवार, वार्षिक औसतन आय, संपत्ति और उसके प्रॉपर्टी ID का नंबर भी मांगा जा रहा है। जो भी संपत्तियां, वाहन व दूसरी संपत्तियां हैं, उनका भी ब्यौरा लिखा जा रहा है। शहरी क्षेत्र में निकाय संस्थाओं में परियोजना अधिकारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में ADC यानी अतिरिक्त उपायुक्त की निगरानी में ये जाँच हो रही है। जाँच में लगाए गए प्रदेश भर के शिक्षकों को जल्द से जल्द ब्यौरा तैयार करना है। जाँच से जुड़े शिक्षकों को लॉगिन ID और पासवर्ड भी दिए गए हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से ब्यौरा ऑनलाइन भरा जा रहा है। जिन परिवारों की आय शून्य दर्शाई गई है, वे अब सहयोग नहीं कर रहे हैं। संपत्ति, वाहन, परिवार की आय और स्रोत बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जांच के दायरे में आए परिवारों की वास्तविक स्थिति शून्य आय के विपरीत है। 12वीं कक्षा का रिजल्ट आने के अगले ही दिन हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने बुधवार देर शाम कॉलेजों के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। अब 3 दिन में पोर्टल के जरिए सभी कॉलेजों को अपनी विस्तृत जानकारी भरनी होगी। इसके बाद 17 मई को कॉलेजों के लिए पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश में 185 सरकारी कॉलेज तो वहीं 97 एडेड और 86 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज संचालित हैं। इन सभी कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पोर्टल के जरिए सभी कॉलेजों को अपनी प्रोफाइल, प्रिंसिपल, कोर्स विषय, इस शैक्षणिक सत्र में सीटों को कम या ज्यादा करने की संख्या सहित अन्य जानकारियां देनी होंगी। इसके बाद विभागीय अधिकारी इन जानकारियों की जांच करेंगे। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग के मुताबिक 19 मई को छात्रों के दाखिले के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा। कॉलेजों के पोर्टल खुलने के बाद शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा की तरफ से प्रदेश भर में 12वीं पास सभी छात्रों को बधाई और उन्हें कॉलेजों में दाखिले लेने के लिए और भविष्य में शुभकामनाओं का संदेश भेजा गया है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने 2 जगह कार्रवाई करते हुए 11 एकड़ भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को गिरा दिया। इस दौरान अनाज मंडी के पास 2 जगहों गैली और लहरौदा के पास टीम ने कार्रवाई की। इनमें से एक जगह पर 5 एकड़ तो वहीं दूसरी जगह पर 6 एकड़ में अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। DTP की टीम ने गुरुवार को नारनौल शहरी और नियंत्रित क्षेत्र में राजस्व संपदा पर लगभग 5 एकड़ और 6 एकड़ भूमि में अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। इसके अलावा राजस्व संपदा गैली में एक अवैध निर्माण और राजस्व
राजस्व संपदा लहरौदा में 2 अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 11 एकड़ भूमि में लगभग 24 डीपीसी, 4 6 दीवारी और 3 अवैध निर्माण के साथ साथ सभी रोड नेटवर्क उखाड़ दिए गए। यह पूरी कार्रवाई जिला नगर योजनाकार नारनौल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुंजन वर्मा की अगुवाई में हुई। जिला योजनाकार अधिकारी गुंजन वर्मा ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें। नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग चंडीगढ़ से लाइसेंस अनुमति लेने के उपरांत ही कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी में कोई भी प्लाट या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लाट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे और निर्माण करने से पूर्व जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्य दिवस में पता किया जा सकता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम पर पंचकुला सीबीआई स्पेशल कोर्ट में ट्रायल पर लगी रोक को हटा दी है। करीब 4 साल से इस मामले में ट्रायल पर रोक लगी थी। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अब सीबीआई कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होगी। इस मामले में हुड्डा समेत 33 अन्य के खिलाफ पहले ही सीबीआई चार्जशीट पेश कर चुकी है। इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कुछ अफसर और बिल्डर भी सीबीआई ने आरोपी बनाए हैं। साल 2019 में सीबीआई ने 80,000 पेजों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। सीबीआई ये चार्जशीट ट्रक में भरकर लाई थी। बता दें कि 27 अगस्त 2004 में इनेलो सरकार ने गुरुग्राम के मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर की 912 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने के लिए सेक्शन 4 का नोटिस जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईएमटी रद्द कर 25 अगस्त 2005 में सार्वजनिक कामों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सेक्शन 6 का नोटिस जारी कराया। मुआवजा 25 लाख रुपए प्रति एकड़ तय हुआ। अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी हुआ, पर इससे पहले ही बिल्डर्स ने किसानों को अधिग्रहण का डर दिखाकर 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों पर खरीद ली। मानेसर थाना पुलिस ने मानेसर के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव की शिकायत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य पर धोखाधड़ी की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद 15 सितंबर 2015 में सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया था। इस मामले में ईडी ने भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने हुड्डा से पूछताछ की थी। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 1200 अंक यानी 1.48% चढ़कर 82,531 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के निचले स्तर से इसने 1769 अंक की रिकवरी की। निफ्टी में भी 395 अंक यानी 1.6% की तेजी रही और ये 25,062 के स्तर पर बंद हुआ। इसमें दिन के निचले स्तर से 568 अंक की रिकवरी देखी गई। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में तेजी दिखाई दी। टाटा मोटर्स 4.16%, HCL टेक 3.37%, जोमेटो 2.22%, अडानी पोर्ट्स 2.19% और एशियन पेंट्स 2.07% ऊपर बंद हुए। इंडसइंड बैंक के शेयर में मामूली गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 49 शेयरों में उछाल रहा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1494 रुपए गिरकर 92,365 रुपए पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी का भाव भी 1828 रुपए कम होकर 94,572 रुपए पर पहुंच गया। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 86,250 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 94,080 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपको अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।